वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। मेरे साथ देखिए वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। सऊदी अरब की पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। हज 2022 के कवायद की खिलाफ वर्जी के इल्जाम में 288 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। 60,000 रियाल तक लगाया गया जुर्माना। अमेरिका में शूटिंग का एक और खूनी वाकया। शिकागो शहर के इलाके हाईलैंड पार्क में परेड के दौरान फायरिंग, कम से कम 6 अफराद हलाक, 30 से ज्यादा जख्मी। मुश्तबा सफेद फार्म हमलावर कर लिया गया गिरफ्तार। यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव में रूसी अफवाज ने किए शदीद मिसाइल हमले। सेकेंडरी स्कूल की इमारत मिसाइल हमले में हुई तबाह। अमरनाथ यात्रा पर हमले का मंसूबा बनाने वाले गिरफ्तार दहशतगर्द की जम्मू बीजेपी माइनॉरिटी आईटी सेल के इंचार्ज के तौर पर हुई शनाख्त। कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने भाजपा को बताया टेरर फंडिंग करने वाली पार्टी। वायनाड में कांग्रेस के ऑफिस पर हमला करने वालों को राहुल गांधी ने बताया था मासूम बच्चे, लेकिन जी-टीवी ने उन्हें जोड़ा उदयपुर कत्ल केस से। न्यूज एंकर रोहित रंजन को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरफ्तारी से पहले चला हाई वोल्टेज ड्रामा, जी न्यूज ने मांग ली माफी। और उत्तर प्रदेश के संभल में होटल के एक शख्स पर लगा देवी देवताओं की तौहीन का इल्जाम। शख्स गिरफ्तार। अखबारों में हिंदू देवी देवताओं की एड वाली कॉपीज में चिकन बेचने का लगाया गया है इल्जाम। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सऊदी हुकाम ने हज 2022 के कवायद की खिलाफ वर्जी के इल्जाम में 288 अफराद को हिरासत में ले लिया है, जिनमें कई गैर मुल्की भी शामिल हैं। हज 2022 का बाकायदा आगाज जुमेरात से होगा, जिसके लिए लाखों आज़मीन दुनिया भर से मक्का पहुंच रहे हैं। हुकाम के मुताबिक इस मरतबा 10 लाख अफराद फरीज़े हज अदा करेंगे, जिसके लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। हज इंतजामात की फोर्सेस के कमांडर मेजर जनरल सालेह अल मुरब्बा ने बताया कि रवां बरस गैर कानूनी तौर पर हज के इंतजामात करने और फरीज़े हज अदा करने वाले 228 अफराद को हिरासत में लिया गया है। उन्होंने मजीद बताया कि गिरफ्तार मुलजिमीन में मुकामी शहरी और गैर मुल्की भी हैं, जिन पर 60,000 रियाल तक का जुर्माना आयद किया गया है। अमेरिका में फिर एक मरतबा खूनी फायरिंग का वाक़या पेश आया है। शिकागो शहर के मज़ाफ़ाती इलाके हाईलैंड पार्क में यौम आज़ादी की परेड देखने के लिए आने वालों पर फायरिंग के नतीजे में कम से कम 6 अफराद हलाक और 30 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। पुलिस ने एक 22 साला नौजवान को पर्सन ऑफ इंटरेस्ट करार देते हुए हिरासत में ले लिया। हमलावर ने इस परेड पर मुमकिन तौर पर करीबी इमारत की छत से फायरिंग की थी। हमलावर की एक सफ़ेद फार्म शख्स के तौर पर शनाख्त की गई है, जिसने सफ़ेद या नीले रंग की टी शर्ट पहन रखी। कई घंटों की तलाश के बाद पुलिस ने 22 साला रॉबर्ट ई क्रेमो स्वयं को हिरासत में ले लिया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक सिर्फ एक ही हमलावर था। तर्जुमान और पुलिस कमांडर ने इस फायरिंग को अंधाधुंध करार दिया। पुलिस के मुताबिक बंदूकबरदार शख्स ने बज़ाहिर परेड देखने के लिए जाने वाले अफराद पर फायरिंग की और इस हमले के लिए एक राइफल का इस्तेमाल किया, जो जाए वारदात से बरामद कर ली गई है। ताहम उन्होंने ये नहीं बताया कि किस इमारत से फायरिंग की गई। यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव में एक सेकेंडरी स्कूल रूसी मिसाइल हमले में तबाह हो गया। मीडिया ने यह रिपोर्ट पीर को इलाकाई हुकाम के हवाले से दी। CNN ने टेलीग्राम पोस्ट में ओलिये सेने होबोव के हवाले से कहा कि आज सुबह 4 बजे रूस ने खार्किव के जिला शिवचेंकोवस्की पर एक मोहलिक मिसाइल हमला किया। बता दें कि इससे पहले रूस ने यूक्रेन के एक इलाके में वाक़ मसरूफ शॉपिंग मॉल पर मिसाइल हमले किए थे, जिसमें 20 से ज़ायद शहरी हलाक हो गए थे। इस हमले के बाद रूस पर आलमी रहनुमाओं ने शदीद तनकीद की थी और नई पाबंदियां आयद की थी। मशरक़ी यूक्रेन के इलाके लुहांस्क के गवर्नर सेर्हेई गाइदाई ने कहा है कि रूस यूक्रेन के खिलाफ जंग में अब अपनी पूरी तवज्जो डोनेट्स्क के इलाके पर मरकूज करेगा।
उन्होंने खबरदार किया है कि मॉस्को के फौजी दस्ते लुहानस्क के मशरक़ी यूक्रेनी खित्ते पर अपना कब्जा मुकम्मल करने के बाद अब हमसाया इलाके डोनेट्स्क पर अपने पूरे कंट्रोल की कोशिश करेंगे। डोनेट्स्क के पूरे इलाके पर कब्जे के बाद रूसी फौज को यूक्रेन के इस मशरक़ी हिस्से पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल हो जाएगा जो डोनबास कहलाता है। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने अपने अहम इलाके स्नेक आइलैंड पर रूसी फौजियों के इनखला के बाद अपना परचम लहरा दिया है। फौज की जनूबी कमान के तर्जुमान फर्स्ट कैप्टन नतालिया हेमन्योक ने कहा कि यूक्रेन की मुसल्लह फौज ने रूसियों को अहम इलाके से इनखला पर मजबूर करने के बाद स्नेक आइलैंड पर मुल्क का परचम बुलंद किया। हेमन्योक ने कहा कि आइलैंड पर यूक्रेन का झंडा नस्ब कर दिया गया, ऑपरेशन मुकम्मल हो गया है, आइलैंड को यूक्रेन के दायरे इख्तियार में वापस लाया गया है। क़ाबिज़ इस्राईली अथॉरिटी ने शुमाली उर्दन के वादी में क़रबत हमसा के रिहायशी फ़लस्तीनियों को नोटिस जारी किए हैं कि वो अपने घरों और दीगर तामीराती ढांचों की तामीर से उन्हें रोक दिया है। इजरायली क़ाबिज़ अथॉरिटी का दावा है कि फ़लस्तीनियों की ये सारी तामीराती सरगर्मियाँ गैर कानूनी है। इन नाम नहाद नोटिस जारी करने की मुहिम की आड़ में फ़लस्तीनियों की इमलाक की तबाही और उन्हें बुलडोज़र से मुकम्मल तौर से तबाह करने का अमल इसराइल ने जारी रखा हुआ है। मालूम हुआ है कि इसराइली अथॉरिटी ने दावा किया है कि गुज़िश्ता बरसों के दौरान इन घरों के मालिकान को इस तरह के इक़दामात से आगाह किया गया था। इलाके के लोगों को इस्राइली अथॉरिटी ने अपने घर खाली करने और घरों से चले जाने को कहा। इम्कान है कि इस इलाके में फ़लस्तीनी शहरियों के घरों के खिलाफ ये मुहिम अगली जुमेरात तक जारी रहेगी। बता दें कि आलमी तनकीदों के बावजूद इसराइल ने अपने यहूदी शहरियों को बसाने के लिए गैर कानूनी यहूदी बस्तियों की तामीर जारी रखे हुए है। मुत्तहदा अरब अमारात ने अपने यहाँ कम आमदनी वाले ख़ानदानों के लिए इमदादी प्रोग्राम को दोगुना कर दिया है। माली इमदाद में इस दोगुना इजाफे से ये रकम 7.6 अरब डॉलर कर दी गई है। ये इमदादी रकम खलीजी ममालिक के ख़ानदानों के काम आएगी। इस बात का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया है। इमदादी रकम में इजाफे का मकसद महंगाई में हालिया इजाफे की वजह से आम आदमी की बढ़ जाने वाली मुश्किलात में कमी करना है। वाज़ेह रहे कि इन्फ्लेशन में इजाफा खुराक से लेकर हर चीज़ की कीमत में बढ़ावे का बाज़ बन रहा है। एक रोज़ कबल ही मुत्तहदा अरब अमारात में टैक्सी और दीगर ट्रांसपोर्ट के किराए भी बढ़ने का ऐलान किया गया। ईरानी हुकाम ने दारुल हुकूमत तेहरान में रेत के शदीद तूफ़ान के बाद सरकारी दफातर, अदालतें, स्कूल और यूनिवर्सिटियाँ बंद कर दी हैं। सरकारी खबर रसा इदारे इरना ने बताया है कि सूबे तेहरान के हंगामी कमेटी बराए फ़िज़ाई आलूदगी ने शहर में गर्द गुबार फैलने की वजह से आज तमाम इंतज़ामी दफातर और सरकारी तालीमी इदारे बंद करने का हुक्म दिया। 80 लाख से ज़्यादा की आबादी वाले शहर तेहरान में हर तरफ धूल ही धूल थी और हद निगाह इंतहाई महदूद थे। सरकारी टेलीविज़न ने बताया कि दारुल हुकूमत के मगरब में वाक़ पड़ोसी सूबा अलबर्ज में भी हुकाम ने तमाम दफातर, बैंकों और साइंसी व तालीमी मराकज़ को बंद करने का ऐलान किया है। ये खबर है अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया की रियासत ओंडो की, जहाँ ईसा मसीह की जल्द आमद को लेकर ईसाई तबके में मुख्तलिफ किस्म की हैरान कुन सरगर्मियाँ दिखाई दे रही हैं। दरअसल ओंडो में पुलिस ने एक चर्च के तहखाने से दर्जनों बच्चों समेत 20 अफराद को बचा लिया। इन अफराद को ये कहकर वहाँ ज़बरदस्ती रखा गया था कि उन्हें यसू मसीह यानी ईसा अलैहिस्सलाम की दोबारा आमद तक वहीं इंतज़ार करना था। पुलिस ने बताया कि नाइजीरिया की जुनूब मगरबी रियासत ओंडो में एक मुकामी कलीसिया पर यह छापा जुमा 1 जुलाई यानी 1 जुलाई के रोज़ मारा गया। अब 4 दिनों बाद ये खबरें हैरान कुन तौर पर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं कि ये कार्रवाई एक मुकामी ईसाई खातून की तरफ से इस शिकायत के बाद की गई कि इस चर्च में उनके बच्चों को उनकी मर्जी के बगैर ज़बरदस्ती रखा जा रहा था। पुलिस ने जिन 77 अफराद को रिहा कराया है उनमें से 26 नाबालिग बच्चे थे और बाकी तमाम बालिग अफराद। इस चर्च के 2 पादरियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद आइए देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। जम्मू और कश्मीर में अमरनाथ यात्रा पर हमले का मंसूबा बना रहे दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। सनसनीखेज दावा किया जा रहा था कि गिरफ्तार दहशतगर्दों में से एक जम्मू के भाजपा माइनॉरिटी मोर्चा IT सेल का इंचार्ज तालिब हुसैन शाह है। इसी मौजू पर पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी को टेरर फंडिंग करने वाली पार्टी करार देते हुए कहा कि ये लोग टेरर फंडिंग भी खुद ही करते हैं, इससे ज्यादा आत्मनिर्भर पार्टी हमने नहीं देखी। इसके अलावा पवन खेड़ा ने कहा कि गिरफ्तार दहशतगर्द बीजेपी लीडर तालिब हुसैन शाह की अमित शाह के साथ तस्वीरें भी मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर के ट्विटर हैंडल भारतीय जनता पार्टी से आया कि ये फेक न्यूज है और हमारे राज्य का प्रभारी तो कोई और है। आपका अपॉइंटमेंट लेटर तो उसको राज्य का प्रभारी बताता ही नहीं है। जम्मू प्रोविंस का IT का प्रभारी बताता है और बड़ा सही उसको पद दिया आपने। दिन में जो नफरत IT पे फैलाता है, रात में फिर वही नफरत बाहर निकलकर फैलाता है। और यह तालिब हुसैन शाह की तस्वीर इस देश के गृह मंत्री के साथ उनके पीछे है। आप बताइए, गृह मंत्री कैसे सुरक्षित हो सकते हैं जब एक आतंकवादी उनके इतने करीब चला जाए? और अगर वो आतंकवादी है, इसकी जानकारी गृह मंत्री को नहीं थी, तो इससे बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर क्या हो सकता है? और अगर थी और फिर भी इतना करीब आया, और इतना करीब आया कि उसको पदाधिकारी बना दिया भारतीय जनता पार्टी का, फिर मुझे और आपको कुछ कहने लायक बचा नहीं। सबके सामने सब कुछ सामने स्पष्ट है। 2017 में मध्य प्रदेश की वो घटना आप सबने कवर की थी, हम सबने डिबेट्स में भी भाग लिया था, जिसमें ATS की टीम ने अवैध टेलीफोन एक्सचेंज का पर्दाफाश करते हुए ISI के 11 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। इनमें एक भारतीय जनता पार्टी की IT सेल का बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहता है इसमें, का ध्रुव सक्सेना भी शामिल था। आप सबको सिर्फ याद दिला रहा हूं और इस प्रेस वार्ता के अंत में आपको एक खबर भी दूंगा, महत्वपूर्ण खबर है। अब यह ध्रुव सक्सेना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के करीबी, फोटोएं दिख रही हैं। या तो शिवराज सिंह चौहान इतनी लचर सरकार चला रहे थे कि उनको मालूम ही नहीं था कि ध्रुव सक्सेना ISI से मिला हुआ है, और यह मालूम था तो फिर वापस वही बात, सबके सामने है, सब कुछ पर्दाफाश है। 2 साल पहले जम्मू कश्मीर में एक ऐसा मामला ही सामने आया जब आतंकियों को हथियार मुहैया कराने के आरोप में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता एवं सरपंच तारिक अहमद मीर को गिरफ्तार किया गया। मीर पर हिजबुल कमांडर नवेद बाबू को हथियार देने का आरोप था, और वो नवेद बाबू आतंकियों की मदद करने वाले DSP दविंदर सिंह के साथ गिरफ्तार हुआ। ये मीर, DSP दविंदर सिंह पर तो एक किताब लिखी जा सकती है, कई पिक्चरें बनाई जा सकती हैं, लेकिन उसमें कई बड़े चेहरे बेनकाब होंगे। तो कोई हिम्मत जुटाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है उन बड़े चेहरों को बेनकाब करने। एक मखसूस तबके के खिलाफ जहर उगलने का इल्ज़ाम सहने वाले न्यूज़ चैनल ZTV के न्यूज़ एंकर रोहित रंजन को नोएडा पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ये कार्रवाई चैनल की जानिब से कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के एक वीडियो को गुमराहकुन तरीके से चलाने के बाद की गई है। इस वीडियो के लिए चैनल ने माफ़ी भी मांग ली है। एक वीडियो में 2 रियासतों की पुलिस में ज़बरदस्त बहस और धक्का मुक्की होती नजर आ रही है। रोहित रंजन को गिरफ्तार करने पहुंची छत्तीसगढ़ पुलिस ने एंकर को गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन गाजियाबाद पुलिस एंकर को कहीं और लेकर निकल गए। रोहित रंजन ने CM योगी, SSP गाजियाबाद और ADG लखनऊ को टैग करते हुए पहले ट्वीट किया था कि बिना लोकल पुलिस को जानकारी दिए छत्तीसगढ़ पुलिस मेरे घर के बाहर मुझे अरेस्ट करने के लिए खड़ी है, क्या ये कानून सही है? एंकर रोहित रंजन के इस ट्वीट पर रायपुर पुलिस ने जवाब दिया कि अगर वारंट है तो किसी को इतला करने की जरूरत नहीं है। रायपुर पुलिस ने ट्वीट करते हुए लिखा कि इत्तला देने का ऐसा कोई रूल नहीं है, हालांकि अब उन्हें इत्तला मिल चुकी है। पुलिस टीम ने आपको अदालत का गिरफ्तारी वारंट दिखाया, आपको कोऑपरेट यानी ताउन करना चाहिए, जांच में शामिल होना चाहिए और अपना दिफा अदालत में करना चाहिए।
बता दें कि राहुल गांधी ने केरल के वायनाड में उनके ऑफिस पर हमला करने वाले नौजवानों पर किड्स यानी बच्चे उन्हें बताया था। ताहम जी टीवी के एंकर रोहित रंजन ने अपने न्यूज में इन नौजवानों को उदयपुर के दर्जी कन्हैया लाल के कातिलों से जोड़कर दिखाया था, जिस पर उनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। आप कौन भाई बताना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के संभल में एक शख्स को हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरों वाले अखबारों में चिकन बिरयानी पैक करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार शख्स की शनाख्त तालिब हुसैन के तौर पर की गई है। उस पर मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने और पुलिस टीम पर हमला करने का भी इल्जाम लगाया गया है। पुलिस ने बताया कि ये वाकया इतवार को हुआ जब कुछ लोगों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि तालिब हुसैन हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर वाले कागज के एक टुकड़े पर अपनी दुकान से चिकन बेच रहे हैं, जिससे उनके मजहबी जज्बात को ठेस पहुंची है। यह भी इल्ज़ाम लगाया है कि जब पुलिस की टीम उनकी दुकान पर पहुंची तो तालिब हुसैन ने मुबैना तौर पर चाकू से उन पर हमला किया। हालांकि इस इल्ज़ाम के बाद तालिब हुसैन को 2 पुलिस एहलकार एक ही गाड़ी पर बिठाते हुए देखे गए और उन्हें गिरफ्तार कर ले जाते हुए नजर आए। हर एक के खाते में 15 लाख, 2 करोड़ नौकरियां। पेट्रोल डीजल की कीमतों में 30 से 40 रुपए फी लीटर पेट्रोल डीजल कर देने जैसे वादों को लेकर आए बीजेपी के पीएम उम्मीदवार और अब पीएम बन गए नरेंद्र मोदी पर आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी दरअसल भारतीय झूठा पार्टी है। और जहां 2 पार्टी है, लोग कहते हैं इन झूठ बोलने वाली पार्टियों से हमें मुक्ति दे दो, हमें तो सच्ची और ईमानदार पार्टी चाहिए जो कहती है उसको करती है, जो कहती है उसको करती है। और इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जवाब आप देना। मोदी जी ने कहा था काला धन आएगा, आपके खाते में कितना रुपया जाएगा? कितना? सबको याद है, कोई भूला नहीं है। 15 लाख आ गया। झूठ बोला कि नहीं बोला मोदी जी ने? झूठ बोला कि नहीं बोला? भाजपा वालों ने झूठ बोला कि नहीं बोला? नौजवानों से क्या कहा था? 2 करोड़ नौकरियां देंगे। नौकरियां मिल गई 2 करोड़? जोर से बोलिए। नहीं मिली। झूठ बोला कि नहीं बोला? जोर से बोलिए। झूठ बोला। फिर क्या बोला था? 35 रुपए में डीजल मिलेगा, 40 रुपए में पेट्रोल मिलेगा। बोला था कि नहीं बोला? 115 रुपए में पेट्रोल मिला, 100 रुपए के पार डीजल हो गया। 250 रुपए का सरसों का तेल बिका मोदी जी के राज में। महंगाई कम करने का वादा करके महंगाई आसमान पे पहुंचा दी। झूठ बोला कि नहीं बोला? झूठ बोला कि नहीं बोला? जोर से बोलो भाई, थोड़ा ताकत से आम आदमी पार्टी वाले लगे। किसानों की आमदनी दोगुना करने के लिए कहा था कि नहीं कहा था? किसानों की आमदनी का दोगुना करने के लिए कहा था कि नहीं कहा था? 1 साल तक किसान सड़कों पर बैठा रहा, उसको पिटवाया गया, मरवाया गया। 750 किसानों ने अपनी शहादत दे दी, लेकिन किसानों की आय दोगुना नहीं हुई। झूठ बोला कि नहीं बोला? झूठ बोला कि नहीं बोला? तो भारतीय जनता पार्टी का नाम क्या हो जाना चाहिए? क्या हो जाना चाहिए? क्या हो जाना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी का नाम रख दो भारतीय झूठा। भारतीय झूठा, झूठ बोलने वालों की पार्टी। अब मैं केजरीवाल की बात कर रहा हूं। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, दिया कि नहीं दिया? दिया कि नहीं दिया?
अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था 20,000 लीटर पानी मुफ्त देंगे, दिया कि नहीं दिया? दिया कि नहीं दिया? कहा था शिक्षा मुफ्त होगी, विश्व स्तरीय होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो केजरीवाल का स्कूल देखने के लिए जाती है। बताओ शिक्षा अच्छी की कि नहीं की? शिक्षा अच्छी की कि नहीं की? मोहल्ला क्लिनिक बनाया, बड़े बड़े अस्पताल दिल्ली के अंदर बनाए। महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर शिवसेना को खत्म करने की साजिश का इल्जाम लगाया है। उन्होंने जिले सरबराहों के साथ मीटिंग में बीजेपी को निशाना बनाया। ठाकरे ने कहा कि बीजेपी की कोशिश शिवसेना को खत्म करने की है। उन्होंने जिले सरबराहों से शिवसेना को मजबूत करने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने बीजेपी और शिंदे ग्रुप को चैलेंज करते हुए कहा कि अगर आप में हिम्मत है तो वस्त मुद्दती इलेक्शन लड़कर दिखाए। अहम बात यह है कि एकनाथ शिंदे की क़यादत वाली हुकूमत ने महाराष्ट्र कानून साज असेंबली में एतमाद का वोट हासिल कर लिया है। इस दौरान शिवसेना के तर्जमान अखबार सामना में भी तंज करते हुए लिखा गया कि एकनाथ शिंदे के साथ गए अरकान असेंबली का मुस्तकबिल अंधेरे में है। इस सारी सरगर्मियों का नतीजा ये है कि अक्सरियत जीतने के बाद 6 महीने तक वो इख्तियार का मजा लेंगे। महाराष्ट्र में ज़बरदस्त बारिश की वजह से कई इलाकों में हालत काफ़ी ख़राब होती जा रही है। मुंबई और उसके अतराफ गुज़िश्ता रात और आज सुबह हुई भारी बारिश की वजह से शहर के कुछ हिस्सों में पानी भर गया है। वहीं मुंबई के घाटकोपर में लैंडस्लाइडिंग की भी खबर है। शदीद बारिश की वजह से ट्रैफिक पर भी खासा असर पड़ा है। हालांकि ट्रेनें अपने मुकर्ररा वक्त के मुताबिक चल रही हैं। दूसरी जानिब कई इलाकों में पानी भरने से बसों के रूट तब्दील कर दिए गए हैं। मुंबई, थाने, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, बीड़, लातूर, जालना, परभनी और महाराष्ट्र के कई दिगर इलाकों में ज़बरदस्त बारिश की वार्निंग जारी की गई है। महकमा मौसमियात ने अगले 5 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दिल्ली असेंबली में बीजेपी पर तनकीदी हमले करते हुए कहा कि मरकज की मोदी हुकूमत म्यूजिकल चेयर्स की तरह दिल्ली गवर्नमेंट के महकमों के ओहदेदारों को तब्दील कर रही है। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने एक लाइन कही, मैं उसी पे थोड़ा सा बोल देता हूँ। उन्होंने कहा कि कल ये बात आम आदमी पार्टी वाले भी मानेंगे कि वीके सक्सेना जी अच्छे आदमी हैं। मैं कह रहा हूँ कल क्यों मान लें, हम तो आज ही मान लेते हैं। वीके सक्सेना जी अच्छे आदमी हैं, बहुत शानदार आदमी हैं, पीरियड। अब मुद्दे पे बात करते हैं। अब ये बताओ, केंद्र सरकार हर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद ये स्किल एजुकेशन के, टेक्निकल एजुकेशन के, हायर एजुकेशन के डायरेक्टर्स को म्यूजिकल चेयर क्यों खिला रही है? या तो आपको समझ नहीं है कि एजुकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है। यार, एक आदमी को किसी ने, हो सकता है आपकी बात ना सुनी हो, हटा दिया हो, मानते हैं कि जी आपकी कोई सर्विस आपके पास है, ट्रांसफर पोस्टिंग अभी आपके पास दे रखी है, मानते हैं कि किसी अधिकारी ने ना सुनी हो, आपको गुस्सा आया हो, सुबह तक आपने हटा दिया उसको। लेकिन हर 3 महीने बाद अधिकारी बदल रहे हो यार। हर 3 महीने बाद किसी को पत्ते की तरह फेंट फेंट के उठा देते हो। क्या कर रहे हो? स्किल एजुकेशन, हायर एजुकेशन किसी भी देश को रोजगार, उसकी नौजवानों को संभालने की एजुकेशन होती है। जहां स्कूल एजुकेशन उस देश के बच्चों को संभालती है, नौजवानों को संभालने का काम स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन में किया जाता है। आप इस देश के नौजवानों के साथ खेल रहे हो, उनके भविष्य के साथ खेल रहे हो। 2 महीने में एक डायरेक्टर बदल दिया, 3 महीने में एक डायरेक्टर बदल दिया, फिर 3 महीने में एक डायरेक्टर बदल दिया, फिर 1 साल में एक डायरेक्टर बदल दिया, फिर 11 महीने में एक डायरेक्टर बदल दिया, फिर 10 महीने में एक डायरेक्टर बदल दिया। 22 दिन से दिल्ली के पास में ना हायर एजुकेशन का डायरेक्टर है, ना टेक्निकल एजुकेशन का डायरेक्टर है। यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में एडमिशन का टाइम चल रहा है, वहां पर रजिस्ट्रार नहीं है। लोग पूछ रहे हैं भाई एडमिशन कैसे होंगे? कहीं ना कोई लोचा है। ITIs में एडमिशन हो रहे हैं, स्किल सेंटर्स में एडमिशन होने, डायरेक्टर ही नहीं है। ये तो इनकी व्यवस्था है सर्विस। इसीलिए सर्विस जानबूझ के लिया कि जब जब केजरीवाल सरकार काम करने की कोशिश करे, सर्विसेज का दुरुपयोग करके काम को रोकने की कोशिश करेंगे। सर्विसेज को असंवैधानिक तरीके से चुनी हुई सरकार से छीनने का सबसे ज्यादा नुकसान हायर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन को पहुंचा है। इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ की यूनिवर्सिटीज, यहाँ के कॉलेजेस, यहाँ के पॉलिटेक्निक और ITI संस्थानों को पहुंचा है। और इसका मतलब है कि दिल्ली के 6 लाख नौजवानों को इसका नुकसान पहुंचाया है उसने, इन लोगों ने। इसका ये पाप इनको, इसका खड़ा इनका भरेगा और इसका पाप इनको भुगतना पड़ेगा, इसका फल इनको भुगतना। धन्यवाद। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर।
सऊदी अरब की पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। हज 2022 के कवायद की खिलाफ वर्जी के इल्जाम में 288 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। 60,000 रियाल तक लगाया गया जुर्माना। अमेरिका में शूटिंग का एक और खूनी वाकया। शिकागो शहर के इलाके हाईलैंड पार्क में परेड के दौरान फायरिंग, कम से कम 6 अफराद हलाक, 30 से ज्यादा जख्मी। मुश्तबा सफेद फार्म हमलावर कर लिया गया गिरफ्तार। यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव में रूसी अफवाज ने किए शदीद मिसाइल हमले। सेकेंडरी स्कूल की इमारत मिसाइल हमले में हुई तबाह। अमरनाथ यात्रा पर हमले का मंसूबा बनाने वाले गिरफ्तार दहशतगर्द की जम्मू बीजेपी माइनॉरिटी IT सेल के इंचार्ज के तौर पर हुई शनाख्त। कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने भाजपा को बताया टेरर फंडिंग करने वाली पार्टी। वायनाड में कांग्रेस के ऑफिस पर हमला करने वालों को राहुल गांधी ने बताया था मासूम बच्चे, लेकिन ZTV ने उन्हें जोड़ा उदयपुर कत्ल केस से। न्यूज एंकर रोहित रंजन को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरफ्तारी से पहले चला हाई वोल्टेज ड्रामा, जी न्यूज ने मांग ली माफी। और उत्तर प्रदेश के संभल में होटल के एक शख्स पर लगा देवी देवताओं की तौहीन का इल्जाम। शख्स गिरफ्तार। अखबारों में हिंदू देवी देवताओं की एड वाली कॉपीज में चिकन बेचने का लगाया गया है इल्जाम। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए BBN चैनल।